गुड इवनिंग डियर ट्रेडर्स। स्टॉप लॉस सेंटर में मैं सोमवीर सिंह चाहर आप लोगों का स्वागत करता हूं। तो जिस दिन का इंतज़ार था फाइनली वो दिन आ गया, यानी एक लाल कैंडल चाहिए थी हमें और यहाँ से एक अच्छी खासी गिरावट के आसार। अगर कल की डेट में आज का जो लो बना है वो टूट जाता है, जिसके होपफुली चांसेस हैं कि ऐसा होगा ही होगा। अगर आपने भी ये स्ट्रेटजी नहीं देखी हो तो आप पिछले 2-3 दिन पहले के वीडियोस देखेंगे तो आपको आइडियाज़ आ जाएंगे। मैंने पूरा का पूरा एज पर गैन एस्ट्रोलॉजी ये सेटअप था, आप लोगों को पहले बताया था कि भाई ये जो मूव है जो अब जो जा रहा है ऊपर, ये एक फेक बबल है, ये गिरना ही गिरना है। तो आज की डेट में एक रेड कैंडल और एक चीज़ और मैं बताता हूँ, मैंने क्लियर कट इंडिकेशन आज सुबह ही मार्केट खुलने के साथ ही दे दिया था कि भाई आज की डेट में मार्केट में बैंक निफ्टी, स्पेशली बैंक निफ्टी में गिरावट के आसार रहेंगे। और कल की डेट में मार्केट खुलने से पहले मैंने बताया था कि भाई यहाँ से बाज़ार को ऊपर जाना है। मैं दिखाता हूँ, ये देखिए कल का जो दिन था, मार्केट खुलने से पहले मैंने बैंक निफ्टी का एक सपोर्ट दिया था, पूरे दिन उसने बड़े ज़बरदस्त काम किया। आज जब मार्केट खुली तो मैंने एक रेजिस्टेंस दिया था, इसके ऊपर थोड़ी देर मार्केट गई, लेकिन बाद में जब नीचे आई तो क्या हुआ, पूरे दिन उसी के नीचे गुजर बसर करते रहे। ये जो लेवल आप चार्ट के ऊपर देखेंगे बड़ी खूबसूरती के साथ इसने एज ए रेजिस्टेंस काम किया है। अब बात करते हैं आगे क्या करना है। आगे बढ़ने से पहले मैं एक चीज़ और बताता हूँ। पिछले 2 दिनों से कंटिन्यूसली मैंने एक सीरीज़ चलाई थी इंट्राडे के लिए कि भाई कौन से ऐसे स्टॉक हैं जो भाई आप उस पर्टिकुलर दिन में ख़रीद सकते हो या बेच सकते हो। बहुत ही सिंपल थी। उसमें मैं मान्यवर का नाम लूँगा कि भाई मान्यवर को मैंने सेल में रिकमेंड किया था। जैसे कि ऊपर मैंने सीधे एक वॉच लिस्ट ही बना रखी है। ये देखिए, अगर आप स्क्रीन पर यहाँ देखेंगे, यहाँ सेलर, यहाँ पर बाय, 2 अलग अलग वॉच लिस्ट हैं। इन दोनों ही लिस्ट के अंदर क्या काम करते हैं, तो यहाँ ये टोटल 3 शेयर यहाँ पर थे, 2 यहाँ पर थे। तो यहाँ पर हम बात करते हैं हमारा पहला शेयर, ये देखिए 2056 पे खुला था और उसके बाद सीधा 2129 तक का हाई मार के आया। सीधा 2% 3% के आसपास का मूवमेंट यहाँ ईज़िली देखा गया। यानी आपके पास, आप मैंने क्या बताया था भाई, कुछ भी ना दिखे तो गैन कैलकुलेटर उठाओ और आपको जब मार्केट खुले तो आपको पता लग जाएगा कि किन लेवल्स पर बाय करना है। यहाँ बात बाय की हो रही, क्योंकि इस पर्टिकुलर स्टॉक को देखना ही सिर्फ बाय के लिए था। दूसरा मैंने आपको बताया था कि सुदर्शन केमिकल, ये क्लोज ही 5% की ग्रोथ के साथ हुआ है। भाई खुला ही 960 पे था, 2,000 रुपये नीचे गया और 1017 तक का मूवमेंट था यहाँ पे, एक पॉइंट। और गो कलर्स ने जो गो किया वो काबिल तारीफ़। 11, क्योंकि ये पर्टिकुलर एंट्री मैंने ली थी तो मुझे याद है 1104 के ऊपर इसका बाय बन रहा था, जो कि ओपनिंग बेल पर ही अपने को देखने को मिल गया। और वहाँ से शेयर कहाँ तक गया, मैं पहले तो ये बताता हूँ, 1161 तक का। मेरा जो टारगेट था 1135-40 के आसपास था, लेकिन उसके बाद भी जब मोमेंटम नज़र आया तो मैं उसको कैरी करता गया। जब आपका टारगेट अचीव होता है तो उसके बाद उसको ट्रेल करके छोड़ दो, माई वे और हाईवे, ठीक है। तो अब हम बात करेंगे किसकी, बैंक निफ्टी की। और कल यानी दिवाली वाले दिन कौन से ऐसे स्टॉक हैं इंट्राडे के लिए जो आप खरीद सकते हैं, बेच सकते हैं। तो बैंक निफ्टी में एक रेड कलर की कैंडल तो फॉर्म हो गई है। अब इसका हाई लो मार्क कर लीजिए। अगर लो ब्रेक हो तभी आप सेल साइड में एंट्री लेंगे 1000-1500 पॉइंट के लिए। लेकिन अगर कल फिर से कोई बाय मोमेंटम रहता है, लो ब्रेक नहीं होता, देन आपको वेट करना पड़ेगा। यही स्ट्रेटजी थी। अब हम बात कर लेते हैं कि कल ऐसे कौन से स्टॉक हैं जिसके ऊपर आपकी नज़र होनी चाहिए कि भाई उसको ख़रीदना है, बेचना है। और अगर आपको पहले से पता लग जाए कि भाई ये स्टॉक है आज के दिन में, इसमें सिर्फ बाय ही देखना है या सिर्फ सेल ही देखना है, आपका आधा काम हो जाता है डायरेक्शन मिलने से।
बाकी आधा काम जब ओपनिंग पे आप कुछ भी यूज़ कर लो, मैं ये नहीं कह रहा आप गैन कैलकुलेटर ही यूज़ करो, आप ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर लो, आप कोई भी इंडिकेटर कर लो, मूविंग एवरेज, सारी चीज़ें काम करेंगी। जो शेयर मैंने बताए हैं आप उन शेयर में कुछ जो डायरेक्शन मैंने दिए उन डायरेक्शन के हिसाब से आप देखिए, और कुछ भी अगर फेल होता है तो ज़रूर कमेंट करके बताएं। हाँ, इसमें ITD सीमेंट है। आप कहेंगे कि ये जो शेयर था ये ओपनिंग वेल पर ही, यानी एक सिंगल मिनट भी हमारे डायरेक्शन में नहीं आया। अगर आप देखेंगे 534 पे ओपन हुआ था और वहीं से एक सिंगल मिनट भी ये नीचे नहीं आया, वहीं से ऊपर निकल गया। देखो, जब आप ट्रेड लेते हैं तो एक चीज़ का हमेशा ध्यान रखें, अदरवाइज़ पूरे के पूरे पाँचों स्टॉक जितना टारगेट दिया था उतना टारगेट अचीव हुआ। भाई अगर जब आप ट्रेड ले रहे हैं, अब वो ओपनिंग पे ही अगर आपके अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है, आपको वो छोड़ना पड़ेगा। आप वेट करो कि अगर वो फिर से आपके डायरेक्शन में आता है, कम से कम भाई आप उसको कब सेल करेंगे, जब आपके ओपनिंग प्राइस से जब वो नीचे जाना स्टार्ट हो। अदरवाइज़ देयर इज़ नो यूज़, कोई उसका फ़ायदा नहीं है। और दूसरी चीज़ ये है, आप कोई भी अगर इसमें इंडिकेटर या कुछ भी लगाएंगे तो वहाँ जब इस तरह का मोमेंटम आता है तो किसी ने सेल दिया ही नहीं होगा। और जिसने आज के बताए हुए ट्रेड पर ट्रेड ली, वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि आपने इनमें से कौन से शेयर के ऊपर, इंडेक्स के ऊपर ट्रेड ली और क्या आपका प्रॉफिट था या लॉस था। भाई आप प्रॉफिट में थे, दैट इज़ क्वाइट ओके। आप बताएं कि आप पिछले 2 दिन से प्रॉफिट में, आप 1 दिन से प्रॉफिट में, ताकि और भी ट्रेडर जुड़ें इस मुहिम में। सबसे पहली चीज़ है कि आपको प्रॉफिटेबल होना, फिर कितना प्रॉफिट कमाना वो सेकेंडरी चीज़ है। देखो यार, पहले ही दिन आपके प्रॉफिट के पीछे ज़ीरो नहीं लगनी है कि इतनी ज़ीरो चाहिए उतनी ज़ीरो चाहिए। ज़ीरो लगाने के लिए पहले कितने नंबर ऑफ़ डेज़ आप प्रॉफिट में आते हैं, वो साइकोलॉजी डेवलप होती है वहाँ पर कि नहीं भाई मुझे इतना ही टारगेट लेना है और आज मुझे इसी में ट्रेड करना है। जब इस तरह की चीज़ें सोचने लग जाते हैं तो चीज़ें बन जाती हैं। और दूसरा एक चीज़ और, पिछले 2 दिन की वीडियोस आप YouTube पर अगर देखेंगे तो एक बड़ी कमाल की चीज़ थी। 2 दिन पहले की सारी मार्केट क्रैश होगी। कल जब मार्केट 1000 पॉइंट्स ऊपर थी तो दूसरा नारा लगना शुरू हो गया कि अब 55,000 60,000। तो भाई देखो, सीधी बात यह है, लॉजिक के साथ ट्रेड करो। आपको जहाँ जिस यूट्यूबर के साथ आपको लगता है कि नहीं भाई यहाँ मुझे लॉजिक मिलता है, मुझे पता है कि भाई ये सेल साइड है तो क्यों है, बाय साइड है तो क्यों है, आपको दोनों के दोनों रिएक्शन आपको पता है कि ऊपर गया तो क्यों ऊपर गया, नीचे गया तो क्यों नीचे आया। और रही बात इंट्राडे में भी गो कलर्स ने आज मॉर्निंग आवर्स में एक डायरेक्शनल ट्रेड थी। ये किसने बताया कि आपको सिर्फ ऑप्शंस में ही काम करके पैसा बना सकते हो? बिल्कुल गलत है। मैं ज़रूर अपने आने वाले 2025 जनवरी से हम शुरुआत करेंगे। मैं जो मेरे साथी ट्रेडर हैं या जो फॉलो करते हैं, मैं उनको ज़रूर अपने साथ लेके आऊँगा और बताऊँगा कि भाई कैसे उन्होंने अपने आप को डेवलप किया। वो बहुत बड़े कोई नॉन नहीं है, या ऐसा नहीं है कि उन्होंने भाई करोड़ों रुपए बनाए, हाँ, ऐसा कुछ भी नहीं। लेकिन हाँ, वो 2 साल 3 साल से कंटिन्यूसली प्रॉफिट में है। अमाउंट बहुत छोटा होगा, बड़ा होगा, वो हर बंदे के लिए, किसी के लिए वो छोटा अमाउंट किसी के लिए बड़ा हो सकता है और किसी के लिए बड़ा अमाउंट भी छोटा हो सकता है। वो चीज़ें वेरी करती हैं, तो लोगों की साइकोलॉजी है। दूसरी चीज़, एक चीज़ जो आपके लिए कायदे से काम करती है, बस उसको पकड़ के बैठ जाए। भाई आपके लिए इक्विटी काम करती है, इक्विटी में ट्रेड करो। आपके लिए ऑप्शन काम करते हैं, ऑप्शन में। मतलब जब एक चीज़ पे काम करेंगे तो उसकी पकड़ आ जाती है। इक्विटी में मैं क्यों प्रेशर करता हूँ, मतलब मेरा क्यों लोगों को ज़्यादा वो रहता है कि कहीं ना कहीं मुझे भी पता है कि कंपेयर टू ऑप्शंस, आप इक्विटी में किसी के लिए भी थोड़ा सा ईजी होता है पैसा बनाना। भाई कोई टाइम डिके का चक्कर नहीं है। आप सीधा जितनी क्वांटिटी आपको 1 से करना है, 1000 से करना है, आपकी पॉकेट अलाउ करनी चाहिए, आप बिल्कुल वैसे ही काम कर सकते हैं। चलो, आप सब लोगों को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। और अब हम बात करते हैं दिवाली के दिन कौन से ट्रेड खरीदना चाहिए, ऐसे स्टॉक हैं जिनको खरीदना चाहिए और कौन से को बेचना चाहिए, इसी के बारे में बात करेंगे। तो कल दिवाली वाले दिन
ये जो 3 शेयर हैं इसमें आपको सिर्फ सेल की एंट्री देखनी चाहिए, जिसमें पहले नंबर पे धानुका, इंडी होटल, SBI कार्ड। अब हम करते हैं बाय में कोचिन शिपिंग, गब्रेल, गोकलदास एक्सपोर्ट, बहुत अच्छी कंपनी है। इसकी मेरे पास लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के तौर पर भी मेरे पास शेयर हैं इसके। अच्छी कंपनी मैं कह सकता हूँ, एज़ पर एस्ट्रोलॉजी मैंने इसमें बड़े लंबे टाइम से इन्वेस्ट किया हुआ है। स्टार कल के दिन में देख सकते हैं, ये सभी इंट्राडे के लिए रिकमेंड। अच्छा, एक चीज़ और, दिवाली के पटाखों के बीच में मुझे लगता है कल बैंक निफ्टी में किस किस को लगता है कि बढ़िया पटाखे फूटेंगे लाल लाल, कमेंट करके बताना ज़रूर। आज के लिए इतना ही, और दीपावली की शुभकामनाएं आपको और आपके परिवार को। स्टॉप लॉस सेंटर के परिवार की तरफ से बहुत बहुत बधाइयाँ।